हेलो दोस्तों। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगा। जैसा आपने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप एक एडवोकेट हैं तो एडवोकेसी पे या लॉज पे कोई भी वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं कि जिससे हमें लीगल नॉलेज शेयर हो। और आप ज़्यादा मतलब फिटनेस पे हॉर्स राइडिंग या इस पे क्यों डालते हैं। तो देखो, इसमें एक मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर बताता हूँ कि हर चीज़ गूगल नहीं कर सकती है। और जो प्रैक्टिकलिटी है वो ये है कि जो जिस चीज़ के लायक है वो वही काम जो है अच्छे से कर सकता है। अगर मैं आपको आधी से आधी नॉलेज शेयर करूं और आप आधी चीज़ें इम्प्लीमेंट करो, कभी सोचो कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया मैं उसको ये बोल दूं या उस वो मुझे ऐसे छोड़ देगा, या मैं उस कहीं पे मैं जा रहा हूं मेरा अगर चालान कट रहा है, तो देखो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। आपको सबसे पहली चीज़ है कि आप कभी भी जो पुलिस अगर ऑन ड्यूटी है तो आप कभी भी उसको क्रॉस नहीं कर सकते। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और पुलिस की ड्यूटी में रोकना उसको एक खुद ही एक ऑफेंस है। एक तो रैदर है कि आप मतलब उनको कानून पढ़ाने की बजाय प्यार से, रिस्पेक्ट से, इज्जत से उनसे बात करें और जितना हो सके उनके साथ जो है सपोर्ट करें, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। और वो मतलब आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा है और आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप एक लॉयर नहीं हो। तो आधी अधूरी बातें सुन के, ज्ञान लेके यूट्यूब से लेना, इधर से लेना, उधर से लेना, वो मैं चीज़ों को बेनिफिशियल नहीं करता। रैदर आप एक प्यार से उनसे रिस्पेक्ट से बात करो। और जो चीज़ रिस्पेक्ट और प्यार से हो सकती है वो कोई कानून आपको पढ़ा के नहीं हो सकता। तो कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी चालान कट जाए, कोई ट्रैफिक पुलिस आपको रोक ले या कोई भी कंसर्न पर्सन रोक ले, तो आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे, वो जितना हो सकेगा आपको बेनिफिशियल रहेगा और वो बेनिफिट भी देगा और आपको वो शायद छोड़ भी दे। लेकिन अगर आप उनको सिखाओगे तो वो शायद, देखो, ईगो किसी की भी हो सकती है, इस रिस्पेक्ट किसी की भी हो सकती है, तो शायद किसी की ईगो हर्ट हो जाए। तो मेरा मानना तो ये है कि आप जितना है नॉर्मल रहें। और इन चीज़ों से, आधे अधूरे बेयर एक्ट को बताने से, खाली दो बेयर एक्ट बताना या कोई भी समझाना वो चीज़ नहीं है। अब कोई डॉक्टर है, सारी चीज़ें सबको पता है कि भाई, एक एग्जांपल ले लो कि मेडिकल स्टोर है, शायद डॉक्टर को इतनी दवाइयाँ नहीं पता होगी जितनी एक मेडिकल स्टोर वाले को पता होती है। लेकिन एक डॉक्टर की एक अपनी वैल्यू है, वो किस लिए वो पढ़ के आया है। अगर सारी चीज़ एक मेडिकल स्टोर वाला बता देगा आपको, तो शायद डॉक्टर की वैल्यू ना कुछ नहीं रहेगी। लेकिन वो फिर भी हम मेडिकल स्टोर से दवाई लेके ठीक नहीं हो सकते ना। तो सेम चीज़ वो इम्प्लीमेंट होती है लीगल के लिए। तो इन चीज़ों में किसी मेरे लॉयर फ्रेंड या किसी को मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। जो वीडियोस बनाते हैं, मैं तो एक नॉर्मल एक अवेयरनेस डाल रहा हूँ लोगों के लिए कि इन चीज़ों में ठीक है, आप ज्ञान लो, आप नॉलेज लो, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि थोड़ी नॉलेज लेके, क्योंकि वो आप किसी को भी हर्ट करो या किसी भी कंसर्न पुलिस पर्सन को आप इस तरीके से ईगोइस्ट होके बात करो, तो वो मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। तो यही एक मेरा वो है जो मैं मतलब यूट्यूब वगैरह पे जो वीडियोस वगैरह हैं वो लीगल नॉलेज की नहीं डालता। कोई भी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लॉ है बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। और ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन मतलब नहीं है कि आपने एक लाइन बोल दी तो आपको सब कुछ मिल गया। तो इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है। और इन चीज़ों से जो है आप वन गो में अपना काम नहीं कर सकते। रैदर कि मैं आपको मिसगाइड करूं, मैं आपको अपने दिखाता हूं कि अपनी लाइफ को कि भी मैं एक लॉयर हूं और मैं अपने बेटे को किस तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री में डाल रहा हूँ। मतलब फिटनेस इंडस्ट्री तो नहीं, हाँ फिटनेस में डाल रहा हूँ, ताकि उसमें कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बॉक्सिंग है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, हॉर्स राइडिंग है, रनिंग है, और मैं भी पूरा पूरा उसका साथ देता हूँ। क्योंकि देखो, आने वाला टाइम जो है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताता हूँ, जो विज़न लग रहा है लोगों से, जो हम डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। एआई जो आ रहा है वो सब कुछ दे देगा आपको, चैट जीपीटी से या जो भी एआई के टूल्स आ रहे हैं, आप सारी नॉलेज ले लोगे घर बैठे, हर चीज़ ले लोगे, और यूट्यूब वगैरह सब कुछ सिखा देगा। लेकिन जो एक फिजिकल का जो एक एक्सपीरियंस है, ग्राउंड पे उतरने का, जो फिजिकल एजुकेशन का जो एक्सपीरियंस है, जो आपका मतलब एक कॉन्फिडेंस है, वो आपको खुद से ही आएगा। चाहे वो घोड़े की कमर पे बैठ के मिले, चाहे वो रिंग में उतर के मिले, चाहे वो स्टेडियम या ग्राउंड में उतर के मिले, तो वो तो आपको खुद ही, और वो एक दिन में नहीं आएगा, वो आपके डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसकी कोई भी जो मेरा फ्रेंड है इसको बुरा ना माने। और जो जितना हो सकेगा मैं आपको अपनी नॉलेज जो है वो शेयर करूँगा।
थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी नॉलेज के लिए। थैंक यू।